साथियों, मैं आप सभी लोगों को विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। और जितने भी प्रदेश भर से, जितने भी जिले भर से जो साथी 5 अक्टूबर को ग्राम निवार्दी की धरती पर पहुंच रहे हैं, उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमें मालूम है कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है कहीं न कहीं, और अभी फिलहाल की स्थिति में अभी सोयाबीन कटाई से लेके कई प्रकार के खेती के कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें तमाम काम को छोड़ के, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, उनके लिए हम लोग एक दिन का समय तो निकाल ही सकते हैं। हमारी जो बहनें हैं जो कहीं न कहीं बाहर मजदूरी के लिए गए हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो जहां भी है वहां से एक दिन का समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूर पहुंचे। उस गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती मंडावी जी ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने पति के मृत्यु के 2 साल बाद ही पूरे साम्राज्य की बागडोर संभाली थी और 3 साल के अपने बच्चे को कोख में लेकर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ रही थी। उस महारानी की हम लोग प्रतिमा 5 अक्टूबर 2023 को लगाने जा रहे हैं। आशा है कि प्रदेश भर से हमारे जो आदिवासी समाज के साथी है वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है कि एमपी वाले आएंगे कि राजस्थान वाले। हम लोग तो पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी साथी हैं उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, साथ में 4 तारीख को रात्रिकालीन 5 तारीख से एक दिन पहले आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया, जिसमें कई राज्य के आदिवासी जो नृत्य है वो भी पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और इसके बाद में मध्य प्रदेश के भी कई जिले से आदिवासी सांस्कृतिक जो टीमें हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुंच रही है। रात्रिकालीन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा और सुबह से जो हमारे जो देश विदेश से जो अदर राज्य से जो प्रवक्ता लोग आ रहे हैं उनका जनजागृति का कार्यक्रम रहेगा। और सुबह 8 या 9 बजे के लगभग, 9 या 10 बजे के लगभग महारानी जी की प्रतिमा का अनावरण रहेगा। मैं विशेष करके जो दूसरे जिले से जो साथी आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि शायद हम कौन से रूट से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। साथियों, पहले तो यह है कि अगर आप लोग ट्रेन से अगर आएंगे तो एक इंदौर पड़ता है पास में, दूसरा पड़ता है हरदा। तो जहां पे भी अगर आप लोग आएंगे तो हमसे संपर्क करिए, हम लोग आपके वहां से लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो भी साथी अगर एक दिन पहले अगर कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो उन सभी लोगों की हमने रहने, खाने, पीने की टोटल व्यवस्था यहाँ पे की है। तो आप सभी लोग निसंकोच होकर घर से निकलिए कि कोई वहाँ पे देख नहीं रहा है, रेख करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम तमाम प्रकार से आप सभी लोगों की सेवा में उपस्थित है। तत्पर हमारी जो पूरी पलटन है, हमारी जो टीम है आपकी सेवा में खड़ी है। साथियों, जिस प्रकार से आज कहीं न कहीं हमारे कार्यक्रम को रोकने के लिए तमाम प्रकार के जो साथी लोग लगे हैं, संगठन के लोग लगे हैं, उन सभी को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग महारानी जी की प्रतिमा स्थापना कर रहे हैं। उसमें चाहे जो लाख अड़चने आएगी हम लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। कल ही आदिवासियों को नक्सलवादी बोलने वाले लक्ष्मण सिंह मरकाम जी खातेगांव में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि गोंड जो शब्द है वो अंग्रेजों की देन है, और आज उसी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी के कार्यक्रम में वो 1 तारीख को, यानी कि कल ही वो आ रहे हैं, जबकि कायदे से तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं प्रभावित करने के लिए लक्ष्मण सिंह मरकाम जी 1 तारीख को खातेगांव पहुंच रहे हैं। लेकिन खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में क्रांतिकारी योद्धा टाइप के लोग भी बसते हैं। हमें किसी प्रकार से इनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा कार्यक्रम ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी पूरी टीम जी जान लगाई हुई है और पूरी तरीके से हमें विश्वास है कि हम लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों को कुछ दृश्य दिखाना चाह रहा हूं। ये
हमारे महापुरुषों की प्रतिमा है। ये हमारे महापुरुषों की प्रतिमा है। पहली बार भारत के इतिहास में ग्राम हरणगांव एक ऐसी जगह बना कि जहाँ पे एक साथ 5 आदिवासी क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगी। साथ ही संविधान के रचयिता बाबा साहेब जी की प्रतिमा हम लोगों ने लगाई। और वैसा का वैसा ही एक ऐतिहासिक आयोजन हम लोग 5 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार गोंडवाना साम्राज्य की महारानी की सबसे भव्य प्रतिमा लगने जा रही है। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग पहुंचेंगे। जिस प्रकार से मैंने बातें बताई है, शायद आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा कि जो साथी एक दिन पहले आना चाहते हैं, रेल के माध्यम से आना चाहते हैं, ट्रेन के माध्यम से, वो रेलवे स्टेशन पास में आपको एक हरदा पड़ेगा, दूसरा आपको इंदौर पड़ेगा। तो जहां पर भी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारी जो टीमें हैं वो आपको लेने के लिए वहां पे खड़ी रहेगी। आप लोग हमसे संपर्क करिए, हम लोग आपको हरदा और इंदौर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे। दूसरा, रहने और भोजन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए व्यवस्था की है। तो मुझे आशा है आप निसंकोच रहिए, किसी प्रकार से आपकी सेवा में हम लोग कोई भी कसर नहीं करेंगे। मैं खुद इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहा हूं। मैं खुद और हमारी जो पूरी टीम है, जो कम से कम 500 से 1000 लोगों की जो हमारी टीम है, पूरे इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रही है। पूरी तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप निसंकोच होके, हमारी बहनों से भी निवेदन करूंगा कि जो काम का सीजन चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जिस महारानी ने अपना साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो हम लोग को एक दिन का काम छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, मुझे पता है कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कहीं ना कहीं काम का सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आशा करूंगा कि आप सभी एक दिन का समय और एक दिन का टाइम निकाल कर इस कार्यक्रम में पहुंचे। जितनी भी हमारी जो सांस्कृतिक टीमें आ रही है, उनका 4 तारीख यानी कि रात्रिकालीन में उनका परफॉर्मेंस रहेगा। और जो टीमें जीतेगी उनका सुबह भी शायद उनका परफॉर्मेंस रहेगा। तो आशा रहेगा कि एक ऐतिहासिक और शानदार और जबरदस्त कार्यक्रम आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। जो राजस्थान से और जो तेलंगाना से और छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, उन सभी का इस गोंडवाना के भूमि ग्राम निवारदी में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जितने भी जिले और जितने भी प्रदेश से हमारे युवा साथी पहुंच रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवी साथी पहुंच रहे हैं, उन सभी का हम पूरे देवास जिले की तरफ से उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। चाहते हैं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जितनी भी हमारे जो बहनें आ रही है, उन सभी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जोहार, जिंदाबाद। आशा है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सभी लोग पधार कर इस ऐतिहासिक आयोजन को 4 चांद आप लोग लगाने का काम करेंगे। आशा है। जोहार, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो जितनी भी कोशिश करें उतना कर लीजिए, लेकिन हम भी लड़ाकू कौम के लोग हैं। रानी दुर्गावती के वंशज है, टांट्या भील के वंशज है, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, रेंगकोरगू के वंशज। हम किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानेंगे। लक्ष्मण सिंह मरकाम जैसे कई लोग आए हैं और कई लोग जाएंगे। इन लोगों से हमारा किसी प्रकार से कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। जिस महारानी ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने गढ़ किल्लों को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे सकती है, तो हम भी हमारे महापुरुषों को, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप महापुरुषों की प्रतिमा क्यों लगाते हैं, तो कोई लाइब्रेरी खोलना था, तो कोई स्कूल खोलना था। मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि शायद अगर हमारे महापुरुष नहीं होते तो हम लोग आज जो बोल रहे हैं, जो आजादी की सांस ले रहे हैं, शायद ये नहीं ले पाते। क्योंकि 70% लड़ाई अगर किसी ने इस देश की आजादी में लड़ी है तो वह हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। और अगर वो नहीं होते तो देश कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम होता और हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी अंग्रेजों की पता नहीं कोई गुलामी कर रहे होते। तो इसलिए जो साथी जो नेगेटिव मैसेज समाज में फैलाने का काम करते हैं कि महापुरुषों की प्रतिमा से, आज अदर समाज में देखिए जाके वो करोड़ों रुपए मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग आदिवासी समाज के लोग क्या हमारे महापुरुषों के लिए थोड़ा बहुत पैसा नहीं कर सकते? क्या हम लोग हमारे महापुरुषों के विचारों को आज कहीं ना कहीं हमारी जो समाज में
90% हमारी महिलाएं, 90% जो 50% कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पता। उसका बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको बताया ही नहीं गया, महापुरुषों के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अगर गांव गांव जाकर अगर हमारे महापुरुषों की प्रतिमा लगेगी तो मुझे भरोसा है कि हम उनके इतिहास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया उनके बारे में जानेंगे, और उन्होंने समाज के हक अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ी उससे हम लोग प्रेरित होंगे और समाज को नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि हम हमारे महापुरुषों के बनाए हुए, पुरखों के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा कर्तव्य है कि इनके, हमारे महापुरुषों के विचारों को हम लोग प्रत्येक एक व्यक्ति, एक युवा के अंदर हम लोग डालना चाहते, ताकि वो उनकी ही तरह समाज के लिए लड़ना और समाज के लिए कुर्बान होना सीखे, ताकि समाज, आदिवासी समाज सुरक्षित रहे, हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, जल जमीन जंगल सुरक्षित रहे। जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ाई है वही लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भील प्रदेश, जोहार।